प्रोजेक्ट किसे कविता में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने आवासीय विद्यालय का शिक्षक और उसका शिष्य किस प्रकार एक दूसरे के साथ जुड़ाव रखते हैं और किस तरह से जीवन को आगे समझने का, उसको जीने का एक अंदाज सीखते हैं, उसका प्रस्तुतिकरण मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कदमों के निशान नामक शीर्षक के अंतर्गत। आवासीय विद्यालयों का शिक्षक एक अलग तरह का जीवन जीता है। सोने का समय यदि निकाल दिया जाए तो बाकी बचा लगभग समय वह अपने शिष्य के साथ गुजारता है। पढ़ते पढ़ाते अथवा खेल खेलते समय भी उसका ध्यान अपने शिष्य पर रहता है। उसका लक्ष्य, एकमात्र लक्ष्य, शिष्य को बनाना, संवारना तथा उसके अंदर दबी बैठी क्षमताओं को बाहर निकालना, अर्थात उसे एक स्वरूप देना होता है। एक प्रकार से कहा जा सकता है कि शिक्षक के पास समय ही समय होता है अपने शिष्य के लिए। वास्तविक शिक्षक चाहे आवासीय विद्यालय का हो या दिवसीय विद्यालय का, वह गिद्ध दृष्टि लिए एक पारखी की तरह ढूंढता है अपने उन पारसों को जिन्हें वह तराश सके। बड़ों का अथवा किसी भी शिक्षण कार्यक्रम का दायित्व है कि उस सब को सामने लाए जो किसी कारण से सामने नहीं आ पाया, जिससे व्यक्ति के साथ साथ समाज समर सके। यदि किसी कारण से हम में कहीं नैसर्गिक प्रतिभा की कमी है, जैसा कि प्रायः होता है, तो आवश्यक है कि हम अपने अन्य सशक्त पहलुओं की ओर अधिक ध्यान दें, उन्हें जानने का, सुंदर बनाने का प्रयास अधिक करें। हमारे माता पिता अथवा गुरु आदि बड़े प्रायः यह सोचते हुए कमियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि यदि हमारी वे कमियां दूर हो जाएंगी तो हम बिल्कुल अलग एक विशिष्ट व्यक्ति बन जाएंगे। हमें यह बताने का कोई कष्ट नहीं करता कि हम में अच्छा क्या है, वह उसे उस अच्छे को और अधिक अच्छा कैसे बना सकते हैं। हम अच्छे को और अधिक अच्छा बनाने में हमें अधिक परिश्रम अथवा अधिक समय खर्च नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसके साथ हमारी इच्छा शक्ति अधिक जुड़ी होती है। संभवतः इसीलिए हमारा थोड़ा सा प्रयास भी अधिक अच्छा परिणाम देता है, जबकि कमियों को दूर करने के प्रयास में हम अत्यधिक समय व्यतीत करने के साथ साथ अपनी शक्तियों का अपव्यय भी करते हैं, क्योंकि वह सब कुछ हम अनिच्छा से करते हैं। परिणाम स्वरूप हमें अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते और हम अशक्त से महसूस करते हैं। आगे बढ़ने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए इच्छा अनिच्छा का यह भेद, यह खेल जानना बहुत जरूरी है। प्रायः हम शिक्षक बच्चे के शिक्षण की, उसे सिखाने की बात करते हैं। सिखाने की तो कोई उम्र नहीं होती, सीखने की भी कोई उम्र नहीं। जन्म लेने से लेकर अंतिम विदाई तक मानव परीक्षाओं में से गुजरता है और कदम कदम पर सीखता भी है। सामान्य ज्ञान से आध्यात्मिक ज्ञान के भीतर झूलते झूलते व्यक्ति को क्या कुछ नहीं करना पड़ता। यह जान लेना आवश्यक है कि हर व्यक्ति प्रतिभा संपन्न है, उसमें अथाह क्षमताएं हैं। वास्तविक शिक्षक वह है जो अपने शिष्य को प्रेरित करता है, उसके अंदर बैठे हुनर को बाहर निकालता है, वह उसे तराशता है। गुरु की वाणी को अंगीकार करने वाला शिष्य उत्तरोत्तर आगे बढ़ता है। किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए, ज्ञानवान बनने के लिए हमें गुरु के प्रति समर्पित होकर ईमानदारी से प्रयत्न तो करना ही होगा, अन्यथा सफलता को तरसते रहेंगे। आलोचनाओं को नजरअंदाज करना सीखिए, छोटी छोटी बातों में उलझिए मत, तब जाकर मन स्थिर होगा और व्यक्तित्व चुंबकीय। समाज में रहते हुए हम लोगों को देखते हैं, उनके कामों को देखते हैं और फिर उनके बारे में एक अवधारणा बना लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग हमारे लिए नायक समान बन जाते हैं, कुछ खलनायक तो कुछ महानायक। प्रथम दृष्टा के रूप में प्रायः हमें व्यक्ति का शारीरिक रंग रूप, उसकी विशालता अथवा संकीर्णता प्रभावित करती है।
परंतु ये आवश्यक तो नहीं कि वह स्वरूप हमेशा हमेशा के लिए प्रभावित ही करेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि स्पष्ट दिखाई देने वाला रंग रूप भ्रामक सिद्ध हो। वास्तविक व्यक्तित्व तो छिपा बैठा होता है कहीं और। लाल बहादुर शास्त्री जी कद के बहुत छोटे थे तथा दुबले पतले भी। प्रधानमंत्री बनते ही उनके आकार प्रकार को लेकर तरह तरह की बातें कही जाने लगी। 18 महीनों के संक्षिप्त अंतराल में उन्होंने कितनी ही शौर्य गाथाएं रच डाली, भारत की सोच बदल डाली और आतताइयों को उनकी औकात दिखा दी। शरीर का विशाल होना एक बात है, दृढ़ प्रतिज्ञ होना और लौह पुरुष बनना दूसरी बात है। आलोचनाओं को सुनकर अपने आप को खो देना, जीवन संघर्ष में हथियार डाल देना व्यक्ति को कभी अलग पहचान नहीं दिला सकता। पहचान तो खड़ी मुस्कुरा रही होती है आलोचनाओं के उस पार। अच्छे लोगों को कुछ भी अलग करने को तिरस्कार का सामना तो करना ही पड़ता है। उसे महत्वहीन निरर्थक जानकर आगे बढ़ जाइए। लहरें आपका आलिंगन करेंगी, आपके मस्तक पर चंदन लगाएंगी। गौतम बुद्ध, विवेकानंद, दयानंद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री जैसे महानायक एक सशक्त, सकारात्मक व आत्मनिर्भर समाज तैयार करते हैं, जिनके कार्य युग युगों तक बोलते हैं। शरीर बड़ा हो ना हो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना आवश्यक है कि उस छोटे शरीर में बड़े दिल का होना, कुछ कर गुजरने का जज्बा बड़ा होना, तूफानों से सामना करने की हिम्मत होना और फिर कर्मरत हो जाना बिना ये सोचे कि उससे कुछ मिलेगा या नहीं। क्या एवरेस्ट पर महान मानव की विजय गाथा बिना अतिरिक्त प्रयास के यूं ही पहली बार संभव हो पाई? यात्रा मंगल की हो या चांद की, कितने ही वर्षों तक दिन रात अथक परिश्रम करना पड़ा था वैज्ञानिकों को। भारत की स्वतंत्रता का सपना जिन्होंने संजोया था, क्या वे उसे देख पाए? परंतु उन्हें याद किया जाता है, किया जाता रहेगा, जिसे कदापि भुलाया नहीं जा सकता। आवश्यक है कि हम समाज को, देश को कुछ अतिरिक्त समर्पित करें, यानी कुछ अतिरिक्त समय व अतिरिक्त परिश्रम यदि भेंट करें तो जीवन का अर्थ कुछ और ही होगा। यह समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।